हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के दो जादुई घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी। सिमरन अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उनके पास बहुत धन था। मगर सिमरन के अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वो सभी से अच्छे से बात करती थी और किसी को पैसों की जरूरत होती तो वो अपने पिताजी से मांग कर दे दिया करती थी। एक दिन सिमरन की दोस्त काजल सिमरन के पास आई। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ काजल, तू इतनी उदास क्यों है? बोल, क्या समस्या है? क्या बताऊं तुझे, रहने दे। अरे बोल तो सही, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। सिमरन, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, खेत भी बंजर हो गया है, कोई साधन नहीं बचा पैसा कमाने का। इसलिए हर रोज मेरे घर पर लड़ाई होती है और अब मैं आगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सिमरन को बहुत दुख हुआ। काजल, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। मैं आज ही अपने पिताजी से बात करती हूँ। सिमरन शाम के वक्त अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप तो जानते हैं कि मेरी एक दोस्त है काजल। हाँ हाँ जानता हूँ, तो क्या? उसके पिताजी की नौकरी चली गई और उसके खेत भी बंजर हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपसे हो सके तो आप उनकी मदद कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। काजल को कहना कि कल वो अपने पिताजी को भेज दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सिमरन अपनी दोस्त काजल से ये बात कह देती है। अगले ही दिन काजल के पिता सिमरन के पिता से मिलने जाते हैं। उन दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर सिमरन के पिता ने काजल के पिता को काम पर रख लिया और अब वो वहीं काम करने लगे। जितना भी कागजी काम होता था वो सभी काम काजल के पिता ही किया करते थे। अब तक सिमरन के पिता को काजल के पिता पर बहुत भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। कुछ महीने बीतने के बाद सिमरन के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि हिसाब और कागजी कामों में कुछ गड़बड़ चल रही है। इधर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है। आखिर क्या करूं? कौन है ये जो गड़बड़ी कर रहा है? काजल के पिताजी ये सब संभालते हैं, मगर वो तो बहुत ईमानदार हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ। तभी एक दिन सिमरन के पिता की नजर काजल के पिता पर पड़ती है। वो उनकी तिजोरी के पास खड़े थे और तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी तिजोरी में सभी पैसे और महत्वपूर्ण कागज रखे जाते थे। सिमरन के पिता सोचते हैं, अच्छा, इसका मतलब मैंने इन्हें काम दिया और इन्होंने मेरे साथ ही धोखा करने का सोच रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने सब देख लिया है, निकल जाइए और कभी लौट कर आने की जरूरत नहीं है। सिमरन के पिता ने काजल के पिता की चाल समझ ली और उन्हें काम से निकाल दिया। ये बात उन्होंने सिमरन को भी बता दी। ये बात सुनकर सिमरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काजल के पास जाती है और कहती है, काजल, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी ने ही उन्हें काम दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को ही धोखा देना चाहा। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब सुनकर काजल दुखी हो गई। फिर सिमरन के घर एक साध्वी महिला आती है, जो कि बहुत ज्ञानी थी और अलग अलग तरह के जादू भी करना जानती थी। सिमरन उनसे मिलने जाती है। बोलो बच्चा, क्या जानना चाहती हो? जी, मेरे पिताजी ने मेरी दोस्त के पिताजी को नौकरी दी, मगर उन्होंने मेरे पिताजी के साथ ही धोखा करना चाहा। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
वो महिला थोड़ी देर ध्यान करती है, फिर कहती है, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। तुम इस पानी को लेकर के जाओ और अपनी दोस्त काजल को भी साथ ले जाना। जंगल के पास एक नदी है, उसमें इस पानी को डाल देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। सिमरन वो जादुई पानी लेकर काजल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों जंगल के पास वाली नदी के पास आते हैं। उसके बाद उस जादुई पानी को नदी में डाल देते हैं और दोनों इंतजार करने लगती हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत सी जल परी प्रकट होती है और सिमरन और काजल से कहती है, काजल के पिता बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। कुछ लोगों को सिमरन के पिता और काजल के पिता की नजदीकियों से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कौन है वो जिसने ऐसा किया? तभी जल परी अपने जादू से सिमरन और काजल को सारी चीजें दिखाने लगती है कि सिमरन के पिता के साथ काम करने वाले दो नौकरों ने सभी कागजों के साथ गड़बड़ी की। ये सब देखकर दोनों हैरान रह गयी। आखिर हम ये चीज अपने पिताजी को कैसे दिखा सकते हैं? जाओ बच्चों, उन्हें लेकर आओ। यहीं पास में दो घर बना होगा, एक चांदी का घर होगा और दूसरा सोने का घर। सोने के घर में तुम लोग साथ रह सकते हो और सोने के घर से तुम लोग जो भी मांगोगे वो मिलेगा। और साथ ही चांदी के घर में जाने से सभी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। उनके बीच जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और उसमें सच्चाई दिख पाएगी। उसके बाद उस चांदी के घर का क्या होगा? जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाएगी, चांदी का घर खत्म हो जाएगा और आगे कभी भी कोई भी गलतफहमी हो तो तुम लोग उस चांदी के घर को वापस बुला सकती हो। ये सब सुनने के बाद दोनों अपने अपने पिता के साथ उन्हें चांदी के घर में लेकर जाती हैं। वहाँ वो सभी सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे और उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं तो हाल ही में तैयार हुए कागज को रखना चाह रहा था, इसीलिए मैं तिजोरी खोल रहा था। सारी सच्चाई जानने के बाद दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और चांदी का घर गायब हो जाता है और फिर सभी मिलजुल कर सोने के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रानी और नीलम नाम की दो सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। नीलम बहुत ही लालची और मतलबी लड़की थी, वहीं रानी बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रानी के पापा राजेश एक जादूगर थे। राजेश बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। वो अपने जादू से दूसरों की मदद किया करते थे। मैं इस रानी की बच्ची से दोस्ती कर लेती हूँ, फिर इसके पापा से जादू सीखूंगी और देखना, फिर मैं बहुत ही अमीर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये बात सोचते सोचते नीलम रानी के पास जाती है। अरे रानी, तुम्हारे पापा को जादू करना आता है ना? तो तुम्हें भी आता होगा जादू करना, तो क्या तुम मुझे थोड़ा जादू सिखा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ा ही जादू करना आता है। और हाँ, जादू सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अरे यार, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनूं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो ना कि वो मुझे जादू सिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपने पापा से आज बात करूंगी कि वो तुम्हें जादू सिखा दे। रानी कभी कभी अपनी क्लास में बच्चों को जादू दिखाया करती थी। अरे रानी,
एक काम करो ना, तुम मुझे गायब करके दिखाओ। रानी अपने जादू से उस बच्ची को गायब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। जरा देखो तो इसे, ये पागल छोटा मोटा जादू दिखाकर बच्चों के सामने हीरोइन बन रही है। मैं जल्द ही इसके पापा से जादू सीखूंगी और फिर पूरे गांव पर राज करूंगी। नीलम रानी के पापा से जादू सीखने लगती है और छोटे मोटे जादू करना सीख जाती है। एक दिन, रानी, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। तुम कभी मुझे अपने घर पर क्यों नहीं बुलाती? क्या मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को मेरे घर पर आओ। नीलम शाम को रानी के घर पर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद रानी के पापा एक झाड़ू पर उड़ते हुए अपने घर पर आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी झाड़ू है ये। मुझे भी झाड़ू पर एक बार बैठकर उड़ना है। पापा, आप इसे एक बार इस झाड़ू पर बैठकर उड़ा दीजिए। मेरी सहेली का बहुत मन है। राजेश नीलम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर उड़ाने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से रानी के घर पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि रानी के मम्मी पापा आज घर पर नहीं थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इस रानी की बच्ची को पटा लेती हूँ और इसकी जादुई झाड़ू पर घूम कर आती हूँ। अरे रानी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे एक बार फिर से उस झाड़ू पर उड़ा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा आएंगे, मैं तब उनसे बोलकर तुम्हें फिर से उड़वा दूंगी। मैंने ये झाड़ू कभी नहीं उड़ाई है। मैं सब समझ गई हूँ, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम मुझे एक बार अपने झाड़ू पर भी नहीं उड़ा सकती। देखो, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद जादुई झाड़ू पर बैठकर रानी नीलम को उड़ाने लगती है। चलते चलते वो दोनों सहेलियाँ एक पहाड़ी पर पहुँच जाती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि उनके सामने एक सोने और चांदी के घर बने हुए थे। चलो नीलम, पापा के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने हमें झाड़ू के साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अरे चलते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार मुझे इस सोने और चांदी के घर को तो देखने दो। नीलम जिद करके जादुई घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों देखते हैं कि सोने वाले घर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे और चांदी वाले घर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। ये देखकर नीलम के मन में लालच आ जाता है। अरे रानी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यार चलो जल्दी करो, हम थोड़े से हीरे उठा लेते हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? हमें किसी की भी चीजें ऐसे नहीं उठानी चाहिए। तुम मेरी मानो और चलो यहाँ से। रानी नीलम को अपने साथ ले जाती है, लेकिन नीलम के मन में अभी भी धन दौलत का लालच भरा हुआ था। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। मुझे कैसे भी करके वो हीरे और सोने के सिक्के उठाने ही होंगे, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। एक दिन नीलम चुपके से रानी के घर पर जाती है और उसकी जादुई झाड़ू को चुरा लेती है। उस जादुई झाड़ू पर बैठकर वो सीधा उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वो सोने वाले घर से बहुत सारे सोने के सिक्के उठा लेती है
और चांदी वाले घर से बहुत सारे हीरे उठा लेती है। वो सारी धन दौलत उठाकर वापस अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और अपनी जादुई झाड़ू उसके पास देख लेती है। रानी नीलम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी जादुई झाड़ू उठाकर ले आए? मेरे पापा कब से परेशान हो रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। बदले में नीलम रानी को 2 थप्पड़ लगाती है। अरे मामूली सी घटिया जादूगरनी, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। ये पकड़ अपनी सड़ी सी झाड़ू और निकल जा यहाँ से। नीलम धक्के मारकर रानी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, वो सोने और चांदी का घर भैरव और बेताल नाम के 2 भूतों का था। वो दोनों भूत अपने घर में आते हैं। अरे ये देखो, मेरा तो सारा धन चोरी हो गया। क्या तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में भी जाकर देखते हैं। ये क्या, मेरे घर में भी सारे हीरे चोरी हो गए हैं। आखिर ये चोरी की किसने? जिसने भी चोरी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई अपने जादुई गोले में नीलम को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है वो चोर। चलो इसको अब सबक सिखाते हैं। दोनों भूत भाई नीलम के घर पहुंच जाते हैं। नीलम दोनों भूतों को देखकर बुरी तरह डर जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आकर चोरी करे? क्या चोर? चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख लालची लड़की, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमें सब पता है कि तूने हमारे सोने और चांदी के घर में आकर चोरी की है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। वो तो मेरी दोस्त रानी ने की थी। अरे मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं और सारा धन लेकर उसने अपने घर में छुपा दिया। आप मेरी मानो और सीधा उसके घर में जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। दोनों भूत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमें सब पता है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अरे लालची लड़की, हमने जानबूझकर अपने सोने और चांदी वाले घर में इतना धन रखा हुआ है ताकि तेरे जैसे लालची लोग हमारे घर में आए और हम उन्हें पकड़कर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सके। दोनों भाई नीलम को बहुत मारते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और सोने वाले घर के अंदर उसे कैद कर देते हैं। एक दिन रानी और उसके पापा उसी पहाड़ी पर घूमने जाते हैं कि तभी सोने वाले घर से नीलम के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे पापा, ये तो नीलम की आवाज है। पापा, लगता है वो किसी परेशानी में है। चलिए पापा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोनों बाप बेटी सोने वाले घर के पास जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों भूत भाई प्रकट हो जाते हैं। ठहरो, तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकती। देखो, इस घर में मेरी दोस्त है, मुझे उसे बचाना है। हाँ तो ठीक है,
अगर तुम मेरे सोने वाले घर में जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जिससे तुम अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। और अगर तुम मेरे चांदी वाले घर में आती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त लौटा दूंगा। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी सहेली को बचाना है। इसीलिए मैं चांदी वाले घर में जाऊंगी। रानी चांदी वाले घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर दोनों भूत फिर से प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ तक चली आई। दोनों भूत अपने जादू से नीलम को प्रकट करते हैं। देख लालची लड़की, आज हम तुझे तेरी दोस्त की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तूने फिर से लालच किया तो तुझे अगली बार इससे भी बढ़िया सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सच में लालच नहीं करूंगी। उसके बाद रानी और उसके पापा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर नीलम को अपने घर ले जाते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। उसके बाद से नीलम और रानी दोबारा से अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।